अब देखो सब बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देखो सुनो, पहले समझ लो। बहुपद के संकेत, सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, बहुपद को कैसे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, बहुपद है ना। x का स्क्वायर है, 5x और 6 है, तो इसमें कहेगा x के पावर 1 है, इसमें कहेगा x के पावर 0 है, तो पावर माइनस में नहीं है, इसीलिए बहुपद है। तो कह रहा है कि चर x का बहुपद है। यह कौन से चर का बहुपद है? x का। y का भी हो सकता है, z का भी हो सकता है, t का भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो चर x के बहुपद को या तो px द्वारा सूचित किया जाता है, नहीं तो qx द्वारा सूचित किया जाता है, या rx द्वारा, sx द्वारा, fx द्वारा। कहीं कहीं fx लिख देगा तो भी समझना कि यह बहुपद है, या fx न लिख के अगर rx लिख देगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह सब क्या है? बहुपद का संकेत है। बहुपद का क्या है? बहुपद को px द्वारा, qx द्वारा, rx द्वारा, sx द्वारा और fx द्वारा सूचित किया जा सकता है। शांत रहो। rx द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या कहीं अगर qx लिख दे तो भी यही है। qx भी क्या होता है? एक प्रकार का बहुपद होता है। rx भी क्या होता है? बहुपद होता है। जनरली क्या लिखा जाता है? सबसे ज्यादा मतलब कि यूज किया जाता है px का और fx का। बहुपद को सूचित किया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसका? px का और fx का। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समझ रहे हो ना। तो यह बहुपद का संकेत है। sx भी लिख सकता है, जैसे मान लिए कि यहाँ पे है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, तो इसका संकेत क्या लिखेगा? कहेगा fy लिखिए, क्योंकि y चर में है, x चर में भी बहुपद हो सकता है, y चर में भी हो सकता है, z चर में भी हो सकता है, t s मतलब कि एबीसीडी के किसी भी अक्षर वाले चर में हो सकता है ना। अब बताओ, कहेगा कि सर fy लिखे हैं, ry नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। qy नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे भाई ry लिखा हुआ रहे, qy लिखा हुआ रहे, fy लिखा हुआ रहे, py लिखा हुआ रहे, समझो क्या है? बहुपद ही है। क्या है? बहुपद ही है। कौन से चर में है? y चर में बहुपद है। ry भी इक्वल टू तो लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, समझ रहे हो। तो बहुपद को px, qx, rx, sx या fx द्वारा सूचित किया जाता है, समझ रहे हो ना। अब कह रहा है बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बहुपद का? घात या तो, बात मत करो, घात या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए या आरोही क्रम में होना चाहिए। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम। ठीक है, तो समझो कि क्या है अवरोही मीन्स क्या होता है? घटना, घटते क्रम, ठीक है। आरोही बढ़ते क्रम। अब बताओ, जैसे x के पावर 4 है माइनस x के पावर 5 है प्लस x के पावर 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मानक रूप में है? नहीं है। मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में अगर लिखना होगा तो या तो हमको घटते क्रम में लिखना होगा, नहीं तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। समझ रहे हो? हल्ला मत करो, ठीक है। तुम सब कुछ मत बोलो, बस यहाँ पे देखो। हाँ, बोल रहा है इसी में कि तुम्हारा भी साउंड रिकॉर्ड हो जाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सुनने वाला तुम्हारा साउंड सुन के खुश हो जाएगा कि अक्षय कुमार बोल रहा है, अक्षय कुमार का हम साउंड सुन रहा है, तो कोनो हीरो थोड़े है। देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए? या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए, नहीं तो आरोही क्रम में होना चाहिए। हाँ, सही बात कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा पावर कौन है? 10 है। सबसे ज्यादा वाला को पहले रखेंगे, फिर 10 से कम बताओ 5, फिर प्लस में ना है, प्लस में x के पावर और माइनस में एक्स स्क्वायर। यह तुम्हारा क्या हो गया? अवरोही क्रम। घटते क्रम में ना है, तो अवरोही क्रम में रहे
तो वो मानक रूप हो जाता है। कौन सा रूप हो जाता है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। या अगर हम इसको आरोही क्रम में लिख दें तो भी क्या रहेगा? मानक रूप। आरोही क्रम यानी सबसे कम पावर वाला को पहले, सबसे कम पावर 2 ना है, ये माइनस में है, तो पहले क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 से ज्यादा, देखो 2 से ज्यादा क्या है? 4 है, प्लस एक्स के पावर 4। उसके बाद 5 वाला, तो एक्स के पावर 5 का गुणांक क्या है? माइनस ना है, माइनस एक्स के पावर 5 और प्लस एक्स के पावर 10। यह तुम्हारा कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। यहाँ पावर बढ़ते गया है, पावर 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, बढ़ते गया है। यहाँ पावर घटते गया है, 10 है, 5 है, 4 है, 2 है। समझ रहा है? तो पावर आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे, वह कौन सा रूप होता है? मानक रूप होता है। सुनो, ए एक्स प्लस बी मानक रूप में है कि नहीं है? है। ए एक्स प्लस बी है, मानक रूप में है, क्योंकि यहाँ पे तो x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 0 है। अवरोही क्रम घटते क्रम में है, मानक रूप में है ना, ए एक्स प्लस बी। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप में है कि नहीं है? तो है। पहले एक्स स्क्वायर है तब x के पावर 1 है या नहीं है? तो x के पावर, तो पहले 2 तब 1 तब 0, घटते क्रम में है, मानक रूप है ना। क्या पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मानक रूप में है कि नहीं है? है। समझ रहे हो? 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, मानक रूप में है ना। बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ रहेगा तो पहले ए लिखेंगे x4, फिर बी लिख के क्या लिखेगा? एक्स क्यूब, सी लिख के क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स प्लस ई, मानक रूप में है कि नहीं है? है। समझ में आया? तो मानक रूप में जो पावर होता है, घातांक जो होता है, वह क्या होना चाहिए? या तो आरोही क्रम में होना चाहिए और नहीं तो अवरोही क्रम में होना चाहिए। और जनरली किस क्रम को लिखा जाता है? अवरोही क्रम को। जनरली प्रायः मानक रूप में अगर किसी बहुपद को लिखना हो तो पावर को किस क्रम में लिखा जाता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, सबसे ज्यादा छोटा वाला लास्ट में। जैसे यह तुम्हारा देखो, सबसे ज्यादा पावर पहले है 4, तब 3 है, तब 2 है, तब 1 है, तब 0 है। तो 4 3 2 1 0, ये घटते ना गया, ये अवरोही क्रम ना है। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है? तो यह तुम्हारा क्या है? मानक रूप है। यह रैखिक बहुपद का मानक रूप है, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है, यह त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, यह चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप है। अगर बोला जाएगा पंचम घात का मानक रूप लिखो तो क्या लिखेगा? ए एक्स 5 बी एक्स सी एक्स 3 डी एक्स 2 डी के बाद ई एक्स प्लस एफ। ऐसे करते हैं तो क्या मिलता है? मानक रूप मिलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है। पूछा जाएगा तुमसे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ, बता देगा? द्विघात माने 2 ना बोल रहे हैं, तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पूछेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताओ, पावर में 3 होना चाहिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक हो जाएगा? हाला मत करो। अब देखो, बहुपद का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है। वर्गीकरण मतलब बहुपद को किस आधार पे बांटा गया है। ठीक है? बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया है, एक उसके घात के आधार पे और दूसरा उसके पद के आधार पे। ठीक है? घात के आधार पे और पद के आधार पे। सुनो, पद के आधार पे टर्म के, पद का अंग्रेजी होता है टर्म। ठीक है? टर्म मीन्स पद। पद के आधार पे बहुपद जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मोनोमियल, अंग्रेजी याद कर लेना है तुमको। मोनोमियल माने एक पदी बहुपद। बाइनोमियल, बाइनोमियल माने
द्विपद बहुपद, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है? त्रिपद बहुपद। एकपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एकपदी बहुपद कहते हैं। लिख लेगा ना, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बताओ, एक्स स्क्वायर गणों तक एगो पद है। अगर हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कहेगा कि सर एगो पद है इसमें। कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2, बताओ तो कितना पद है इसमें? एक ही गुना पद है। बताओ वाई क्यूब कितना पद है? एक ही पद है। जेड स्क्वायर कितना पद है? एक ही पद है। T5 एक ही पद है। तो वो सब कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है, मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। अंग्रेजी भी याद रख लेना है, समझ में आ रहा है ना? मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल द्विपद बहुपद है। जब क्लास 11th में जाओगे तो उसमें तुमको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, मतलब कि दो पद वाला जो व्यंजक है उसको तोड़ते कैसे हैं वो पढ़ना है तुमको। कौन से क्लास में? 11th क्लास में, मैथमेटिक्स में। अब देखो यहाँ पे द्विपद बहुपद है, मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं, यही ना? तो बताओ दो गो पद लिखना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक है एक, दो पद है। कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बताओ तो कितना पद है? 2। तो ये बाइनोमियल है। यह क्या है? बाइनोमियल है। पूछा जाएगा कि बताओ y के पावर 4 प्लस y के पावर 3, यह बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? बाइनोमियल ना है। एक और एक, 2, कितने पद है इसमें? 2 पद है, तो क्या है? बाइनोमियल है। समझ रहे हो? अब बताओ, पूछा जाएगा x प्लस 3, बताओ तो कितना पद है इसमें? एक और एक, 2 पद है ना? तो यह क्या है तुम्हारा? बाइनोमियल ना है। बाइनोमियल मतलब द्विपद वाला बहुपद है। a प्लस b बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? गण लो, एक और एक, 2। a माइनस b, यह भी क्या है? बाइनोमियल है। x माइनस y क्या है? बाइनोमियल है। समझ रहे हो? अब बताओ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद बहुपद, मतलब कि जिसमें 3 गो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, गणों तो 1 2 3, यह तुम्हारा ट्राइनोमियल है। x प्लस वाई प्लस जेड, गणों तो क्या है? ट्राइनोमियल है। 1 2 3 ट्राइनोमियल है ना? a प्लस बी प्लस सी क्या है? ट्राइनोमियल है। 2a प्लस 3b प्लस 2c ट्राइनोमियल है। यहां से ना सेपरेट होगा। 1 2 3, कितना लड़का कहेगा कि सर इसमें 6 गो पद है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं गना जाता है। कैसे काउंट किया जाता है? प्लस है ना, उसके पहले वाला एगो, फिर प्लस है उसके पहले वाला एगो, बाद वाला एगो, कितना हो गया? ट्राइनोमियल 3 पद है। बताओ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल है। तो कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, बता देगा? समझ में आया? तो यह पद के आधार पे हो गया। बहुपद का क्लासिफिकेशन घात के आधार पे भी किया गया है, जो आगे बताएंगे हम, ठीक है ना? चलो इतना लिखो तो पहले। अब देखो, अब तुम्हारा टॉपिक है घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। अकॉर्डिंग माने क्या होता है? के अनुसार होता है। तो किसके अनुसार? डिग्री के अनुसार। डिग्री के अनुसार घात 1 वाला बहुपद होगा, घात 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, अनेकों घात वाला होगा, ठीक है? तो इसमें बहुपद तो अनेक प्रकार के होगा। जो मेन है, जो तुमको पढ़ना है 9th क्लास में, वह यहाँ पे लिखा गया है। वैसे घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होगा? अनेकों प्रकार के होगा। घात 1 भी हो सकता है, 2 3 4 ऐसे घात हो सकता है ना, है?
तो बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा गया है। लीनियर पॉलिनोमियल माने एक घातीय बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स एक घातीय बहुपद। फर्स्ट वाला यही ना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। लीनियर का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। तो एक घातीय बहुपद, लीनियर रैखिक बहुपद भी होता है इसका। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? वो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे टेढ़ा रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा आएगा या सीधा रेखा आएगा? सीधा। किसका सीधा आएगा? पावर 1 रहेगा जिसका। भाई तुम्हारा देखो x प्लस वाई है, इसमें घात बताओ तो x के पावर क्या है? 1, y के पावर क्या है? 1। x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी हो। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा आएगा। सरल रेखा ना आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? क्योंकि यह रैखिक समीकरण है, यह रैखिक बहुपद है। रैखिक मतलब पावर 1, घात 1। रैखिक मतलब घात 1। देखो ना, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, 2 नहीं ना है। तो पावर में अगर 1 रहे और उससे ज्यादा कोई पावर नहीं रहे तो उसका ग्राफ क्या आता है? एक सरल रेखा आता है। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जो ax प्लस b के रूप का हो। किस रूप का हो? ax प्लस b के रूप का हो, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हो और a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। सुन के लिख लेना, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है? अब तुम्हारा है द्विघात बहुपद। अंग्रेजी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंग्रेजी याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। 2 नंबर में है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुमसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद का डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कैसे लिखोगे? लिखना है वैसा बहुपद जिसका घात 2 के बराबर हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन होगा वैसा बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो। वैसा बहुपद जो किस रूप का हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो। समझ रहे हो ना? जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या हो। ए बी और सी कैसा संख्या हो? वास्तविक संख्याएं हो और ए डज नॉट इक्वल टू 0। पहले वाला जो होगा ना उसमें लिख लेना डज नॉट इक्वल टू, इसमें ए डज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें एक्स का गुणांक डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, इसमें पावर 2 है तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा आएगा? नहीं आएगा। इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो क्या आता है? पाराबोला आता है। क्या आता है? पाराबोला। इसको क्या पढ़ा जाता है? पाराबोला, जो कि सीनियर क्लास में तुमको पढ़ना है। हिंदी में बोला जाता है परवलय। समझ में आया? तो बताओ तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? पाराबोला होता है। क्या होता है? कि सीधा रेखा होगा। पाराबोला सीधा नहीं ना है? सीधा नहीं है। समझ रहे हो? क्यों पाराबोला आता है? क्योंकि पावर में क्या है? 2 है। 1 रहता तो सीधा रेखा आता, सरल रेखा। ऐसे सरल रेखा है ना, पावर में 1 रहता है तो क्या आता है? सरल रेखा आता है। समझ रहे हो? अब त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका घात 3 के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह तुम्हारा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। इसका डेफिनेशन हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का हो, जहां
ए बी सी और डी वास्तविक संख्याएं हो और a डज नॉट इक्वल टू 0, जो 3 का घात है ना उसका गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। a डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा जा रहा है, अगर a के पास तू 0 रख देगा तो 0 में गुना करो x क्यूब से तो 0 हो जाएगा, तो पावर 3 तो खत्म हो गया, तो त्रिघात रहेगा नहीं रहेगा। ई 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, समझ रहे हो, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, लेकिन जो पावर 3 है ना उसका गुणांक इसमें 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार द्विघात में तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर तुम 0 से गुना करेगा ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा, तो पावर 2 बचेगा, उसमें नहीं बचेगा, पावर 2 नहीं ना बचेगा, समझ रहे हो भाई। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसमें 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 0, अब बच जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, बचेगा ना। तो तुम बताओ ये द्विघात हो गया, नहीं हुआ, द्विघात नहीं ना है, अब x के पावर 1 आ गया, अब तो रैखिक हो गया। तो द्विघात बहुपद में लिखते हैं, कंडीशन में लगाते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। त्रिघात में भी x क्यूब का गुणांक a है, a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 के छोड़ के बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसके प्रत्येक पदों का गुणांक शून्य हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसमें तुम ऐसा नहीं बोल देना कि वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलेगा तो गलती हो जाएगा। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। जैसे शून्य बहुपद है, जैसे x है, एक्स स्क्वायर है, x है और -5 है, इसका भी गुणांक 0 होना चाहिए, इसका भी गुणांक 0 होना चाहिए, सब का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आया ना, जितना भी पद है उस सभी पद का गुणांक क्या होना चाहिए, तो इसको कहेंगे शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद वास्तव में शून्य के बराबर होता है। शून्य बहुपद वास्तव में किसके बराबर होता है, शून्य के, और इसमें शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। तो सुनो, रैखिक बहुपद याद कर लेगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 के बराबर हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 के बराबर हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 3 के बराबर हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अंग्रेजी भी याद कर लेना है। क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघात, क्यूबिक मीन्स त्रिघात, लिनियर मीन्स रैखिक या एक घातीय बहुपद, याद हो जाएगा, ठीक है।